माननीय मंत्री जी ने जिन जिन विषयों पर सरकार ने जो फोकस किया है इस बजट में, उसमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग पर बजट पर खर्च करने का प्रावधान किया गया महोदय। और शिक्षा विभाग पर बजट का जो प्रावधान किया गया है उसके संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं। इन्होंने बोलने के क्रम में कहा था कि शिक्षा गुणवत्ता को बिहार में 100% सुनिश्चित करना है और शैक्षणिक संस्थानों तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार कृत संकल्प है तथा यूएनओ द्वारा घोषित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है। यही हुजूर माननीय मंत्री जी ने प्राथमिकता गिनाया था सरकार का। सुनने में भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि सरकार की जो सोच है, बिहार जैसे युवा प्रदेश में जहां की 54% बेरोजगारी है और इस 54% बेरोजगारी वाले प्रदेश में यदि शिक्षा का स्तर में सुधार होता है और तो शिक्षा निश्चित रूप से समाज का विकास का एक सबसे बड़ा आधार है। इसलिए हम लोगों को भी लगा था कि एक जो नया बिहार बनाने की बात बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं और कहते हैं कि न्याय के साथ बिहार में हम विकास करना चाहते हैं, तो लगा था कि एक बेहतर वातावरण बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन महोदय, जो परिस्थितियां हैं देश के अंदर, जो साक्षरता का दर है महोदय, 73% साक्षरता का दर पूरे देश में है, लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में अभी साक्षरता का दर महोदय मात्र 61.8% है, जो सबसे कम है पूरे देश के अंदर। ये बताता है कि सरकार शिक्षा के प्रति कितना सजग है। सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश शिक्षा के मामले में देश के अंदर बिहार है महोदय। छात्र शिक्षक अनुपात का जो राष्ट्रीय मानक है महोदय, उसको यदि देखा जाएगा तो प्रति 30 छात्र पर एक शिक्षक की व्यवस्था है पूरे देश के अंदर में, जबकि बिहार में महोदय यह आंकड़ा जो है 38 यानी 38 शिक्षक विद्यार्थी पर एक शिक्षक है महोदय। तो जब हम शिक्षा के लक्ष्य को सस्टेनेबल गोल ऑफ डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, तो जहां हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं होगा तो हम फिर कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं महोदय। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार जो नीतियां बनाती है उसको कार्य रूप में परिणत करना होगा और धरातल पर उसको लाना पड़ेगा। जब तक धरातल पर हम नहीं लाएंगे तो अपने लक्ष्य को सरकार प्राप्त नहीं कर सकती है महोदय। सरकार की कमजोरियां क्या है महोदय? इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है नहीं। गांव के अंदर में कहीं भवन है तो शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक हैं तो भवन नहीं है, पुस्तकालय का अभाव है स्कूल के अंदर महोदय। आपका 8 मिनट का ही समय था ने पूरे आजा ठीक। पुस्तकालय का अभाव है महोदय, प्रयोगशाला नहीं है स्कूल में महोदय, छात्रों को बैठने की व्यवस्था नहीं है महोदय। ये हालत है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है महोदय जहां अभी भी प्राइमरी स्कूल के छात्र बेंच पर बैठ करके शिक्षा प्राप्त नहीं करते। स्कूल के अंदर वो धरातल पर जमीन पर बैठ करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये दुर्भाग्य है पूरे बिहार का महोदय कि प्राइमरी स्कूल में कहीं भी बेंच और डेस्क की व्यवस्था नहीं है महोदय। अभी शिक्षकों का जो बहाली की स्थिति है महोदय, 11 वर्ष से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और ये जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है महोदय, इसमें कब तक पूरा होगा अभी तक कोई सरकार ने इसका समय सीमा निर्धारित नहीं किया। और उल्टे जब जो विद्यार्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं,
रोजगार के लिए जब सड़क पर उतरते हैं तो ये सरकार उस पर गोली और लाठी चलाने का काम करती है। यही बिहार के अंदर इनकी सोच है महोदय। हम यदि एक तरफ सरकार कहती है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे और हम जब रोजगार की मांग करते हैं, हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई करते हैं महोदय, तो इस लोकतंत्र में हमारे हक और अधिकार को कुचलने के लिए पुलिस और प्रशासन का उपयोग करके हमारे हक और अधिकार को दबाया जाता है महोदय। आज पूरे बिहार के अंदर महोदय 11 लाख मुकदमा महोदय लंबित है न्यायालयों में, और ये 11 लाख मुकदमा जो लंबित है महोदय, ये किसके मुकदमे लंबित हैं? जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं, वैसे लोगों के मुकदमे लंबित है महोदय। लेकिन न्यायालयों के अंदर आज पटना हाईकोर्ट की क्या स्थिति है महोदय? 45% जजेज का सीट खाली है और कोई वैकेंसी नहीं है जुडिशियल सर्विसेज का। सबऑर्डिनेट कोर्ट की स्थिति उससे भी बदतर है महोदय। सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बहाली का कोई सरकार के पास अभी तक इन्होंने कोई घोषणा नहीं किया है महोदय। तो जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, वहां पर कैसे न्याय मिलेगा? और न्याय का बात जब करते हैं महोदय, तो न्याय के लिए जो न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा और ऊपर से लेकर के नीचे तक जो न्यायालयों में जजों की कमी है, जो कर्मचारियों की कमी है, उस कमी को पूरा करना होगा। और जब तक पूरा नहीं करेंगे महोदय, तब तक न्याय की बात नहीं की जा सकती है महोदय। अभी बहुत जोर दे रही है बिहार सरकार शराबबंदी पर महोदय, और शराबबंदी एक ऐसा कानून आया बिहार में जिसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुआ महोदय शराबबंदी का कानून में। और ये शराबबंदी के बारे में अभी हम लोगों ने सुना कि अब सरकार एक नया प्रावधान ये बनाने जा रही है कि जो शराब पीने वाले हैं, वो शराब पीने वाले को नहीं पकड़ा जाएगा यदि वो ये बता देंगे कि शराब हम कहां से लाएं। महोदय, ये कानून बनाने वाला सदन है, इसी सदन ने कानून बनाया है महोदय। साक्ष्य अधिनियम के धारा 25 में कहता है हुजूर कि नो एनी कन्फेशन विच हैज बीन मेड बिफोर पुलिस हैज नो एविडेंसरी वैल्यू एट ऑल। कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट यदि पुलिस के सामने दिया जाता है तो उसका कोई साक्ष्यात्मक वैल्यू नहीं होगा। अनटिल और अनलेस ऑन द बेसिस ऑफ द कन्फेशनल स्टेटमेंट यदि कोई रिकवरी होता है महोदय, तब उसका कोई एविडेंसरी वैल्यू हो सकता है। तो ये एक तरफ न्याय की बात करते हैं महोदय, और जो कानून हमने बनाया है उसी कानून को धज्जी उड़ा करके ये कानून में संशोधन करने की भी प्रक्रिया की बात करते हैं। इसलिए महोदय, ये सरकार जो है सिर्फ घोषणाओं के आधार पर, झूठे वादों के आधार पर, झूठे आंकड़ों के आधार पर बिहार के विकास की बात कर रही है महोदय। सर जमीन पर कुछ अलग ही व्यवस्था है महोदय। हमारे यहाँ बहुत इस प्रदेश में महोदय हमेशा हम इस बात को सुनते हैं कि नालंदा का विकास मॉडल, और महोदय मैं उसी नालंदा जिला से आता हूं महोदय जहां के विकास मॉडल की बात होती है। दुख तो तब होता है महोदय जब सत्ता पक्ष के लोग विकास मॉडल की बात करते हैं और हमारे साथी भी उसमें सुर मिला देते हैं और कहते हैं कि नालंदा का विकास मॉडल को अडॉप्ट होना चाहिए। क्या है नालंदा का विकास मॉडल महोदय? मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं महोदय, अभी भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में 36 ऐसे गांव और टोले हैं जहां सड़क नहीं पहुंची है महोदय। 36 गांव में अभी तक सड़क की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ 38 स्कूल है महोदय, जिस स्कूल में 32 स्कूल भवनहीन है। ये सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति मैं बता रहा हूं महोदय कि 32 विद्यालय जो है भवनहीन है। इसके अलावा महोदय नालंदा के अंदर जो सिंचाई का संसाधन था महोदय, जो उदेरा स्थान सिंचाई योजना की बात कही जाती थी, वो उदेरा स्थान सिंचाई योजना को आज तक चालू नहीं किया गया। पैमार सिंचाई योजना के खदाई के नाम पर करोड़ों रुपया का निकासी कर लिया गया, लेकिन
लोगों को आज भी पानी नहीं मिल रहा है। ये नालंदा की वस्तु स्थिति है महोदय। नालंदा के कुछ क्षेत्रों का विकास जरूर हुआ। राजगीर को माननीय मुख्यमंत्री जी ड्रीम प्रोजेक्ट और ड्रीम सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन जो नालंदा जिला का पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां आज भी उग्रवाद प्रभावित जो इलाके हैं, उन इलाकों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पूर्ति नालंदा जिला के ग्रामीण इलाकों के अंदर नहीं हुआ है महोदय। इसलिए इनका ये नालंदा का विकास मॉडल जो है सिर्फ एक सपना दिखाने वाला, लोगों को गुमराह करने वाला मॉडल है महोदय। वहां के लोगों से जाकर के जब आप जानेंगे तो वहां की जमीनी सच्चाई आपको पता चलेगा और तब समझ में आएगा कि नालंदा का विकास मॉडल को कह करके सरकार जो है किस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। इसलिए महोदय, इस प्रदेश की जो हालात है महोदय, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हमने बताया, जो प्रशासनिक व्यवस्था है महोदय, इस बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को यदि आप देखेंगे महोदय, एडमिनिस्ट्रेशन पैरालिसिस है महोदय। कर्मियों का हताशा का माहौल है। कर्मी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। हिरार्की टूट गया है। सीनियर और जूनियरिटी का कोई फर्क नहीं है महोदय। मुख्यमंत्री जी बताते हैं 101 अनुमंडल में कितने ऐसे एसडीओ और डीसीएलआर हैं महोदय जो एसडीओ से जूनियर हैं और कितने डीसीएलआर वहां के एसडीओ से सीनियर हैं। ऐसी स्थिति है महोदय। 10-10 वर्षों के अनुभव सीनियरिटी का अंतर है, लेकिन जात का, भाई भतीजावाद का फेवरिज्म है महोदय। अफसरों की कमी बताई जाती है। आपके 15 वर्षों से सत्ता में होने के बावजूद अफसरों की इतनी भारी कमी क्यों है महोदय? एक एक अधिकारी को 4-4, 5-5 विभाग का प्रभार दिया हुआ है और कहीं अधिकारियों को कोई काम ही नहीं है। अच्छे अधिकारियों को संट किया गया है। मुट्ठी भर चमचा करने वाले अधिकारी सरकार चला रहे हैं महोदय। प्रदेश में प्रभारी कैडर रूल बनना चाहिए महोदय। प्रोग्रेसिव ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी बननी चाहिए। प्रमोशंस रुके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे केस का हवाला दिया जा रहा है।